हेलो एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। इससे पहले के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ द स्टडी ऑफ द रीजन यूजफुल टू अस। यानी दुनिया का भूवैज्ञानिक इतिहास अंटार्कटिका में फंसा हुआ है, इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो आप आंसर यहाँ पे देखो कि द रिसर्च ऑफ द अंटार्कटिका रीजन गिव अस insight into the geological past of the planet. It given an idea to how the world was before dividing into continent and nation. It shows how minor climate change can change the shape of the region. यानी इस अंटार्कटिका क्षेत्र का शोध हमें ग्रह के भूवैज्ञानिक अतीत के बारे में जानकारी देता है। यह इस बात का अंदाजा देता है कि महाद्वीप और राष्ट्र में विभाजन होने से पहले दुनिया कैसी थी। यह भी दिखाता है कि कैसे मामूली जलवायु परिवर्तन से क्षेत्र का आकार बदल सकता है। अब देखो अंटार्कटिका आपने चैप्टर पढ़ा है, यहाँ पे आपने देखा कि ये कितना पुराना जगह है और ये हमें तब का बात बताता है जब हम महाद्वीपों में या फिर देशों में नहीं बटे हुए थे, यानी पूरी अर्थ एक ही थी और वहाँ पे किसी भी तरीके का विभाजन नहीं था। तो उस टाइम के बारे में हमें अंटार्कटिका बताता है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आपने देख लिया। एंड सेकेंड आंसर आप देखो पहले क्वेश्चन कि व्हाट आर जियोफ ग्रीन रीजंस फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेडिशंस। यानी बर्फ अभियान पर छात्रों में हाई स्कूल के छात्रों को शामिल करने के लिए जियोफ ग्रीन के कारण क्या है, यानी क्यों इसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट को आपने देखा कि इंक्लूड किया गया था, तो वो क्यों किया। मैं पहले यहाँ से ब्रश ले लेती हूँ। हाँ, तो वो हमें बताना है। तो आप आंसर देखो कि जियोफ ग्रीन टुक द हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू वन ऑफ एंड ऑफ द वर्ल्ड टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द respect and understanding for the earth. He wanted to make the future policy maker to experience how difficult it would have been to the earth to sustain life by raising its temperature. यानी आप देखो कि जियोफ ग्रीन हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के एक छोर पर ले गए, यानी ये हम किसकी बात कर रहे हैं, तो अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं, ताकि क्या है कि वो पृथ्वी के लिए सम्मान और समझ विकसित करने का उन्हें अवसर मिले, कि उनको ये समझ में आए कि वो जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल है और उसके इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। और जब हम इतिहास समझ जाएंगे तो हम भविष्य के जो नीति निर्माण है वहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस का यूज़ कर सकते हैं। और किस तरीके से टेम्परेचर को बनाए रखने से क्या होगा, जीवन मुश्किल होगा, मतलब जीवन चलेगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये लाइन है कि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है उससे क्या हो रहा है कि मानव के जीवन में मुश्किलें पैदा हो रही है। आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा ही है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो जलवायु परिवर्तन है वो हमारे लिए कितने बड़े मुश्किल के कारण बन रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। What is relevance to the statement in the context to the Antarctica environment? यानी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और बड़ी चीज़ें अपने आप संभाल लेंगी। मतलब देखो ये बहुत अच्छी लाइन है कि आप क्या है छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखते हो तो जो बड़ी चीज़ें यानी बड़े प्रॉब्लम है वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप अगर अभी से ही थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहो तो आपको एग्ज़ाम टाइम क्या है, आराम से आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी बोलो कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे और इसको जमा करते जाओ तो आपको एग्ज़ाम के टाइम क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए ताकि बड़ी प्रॉब्लम आए ही नहीं। तो हमें अंटार्कटिका के पर्यावरण में इस बात को मतलब कहाँ से ये बात मैच होती है अंटार्कटिका के संदर्भ में। तो आप देखो आंसर यहाँ पे कि दिस स्टेटमेंट इज द ग्रेट रिलेवेंस टू द अंटार्कटिका इन्वायरमेंट, अ माइनर इन्वायरमेंटल चेंज में गिव राइज टू ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स। यानी आप देख सकते हो कि कैसे थोड़ा सा जो मामूली पर्यावरण परिवर्तन होता है वो किस तरीके से इतने बड़े रूप ले लेता है, इतना बड़ा रूप ले लेता है मतलब। तो ये हमारा आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए, फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि वाई इज अंटार्कटिका द
place to go to understand the earth present past and the future। यानी पृथ्वी के वर्तमान, भूत तथा भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका जाने को क्यों कहा गया है। तो आप आंसर यहाँ पे देखो कि अंटार्कटिका इज द प्लेस टू अंडरस्टैंड अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड द फ्यूचर बिकॉज इट होल्ड इन द आइस कोर 500,000 year old carbon records trapped in the layer of ice। Antarctica has rich variety to flora and fauna is a rich heritage to the past। यानी अंटार्कटिका पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्य को समझने के लिए एक जगह है। आप इसे देख के आप हमारा पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट तीनों के बारे में समझ सकते हो। आप देखो वहाँ जो बर्फ का लेयर है वो आधे मिलियन वर्ष पुराना यानी 1.5 मिलियन वर्ष पुराना है। वहाँ पे कार्बन का रिकॉर्ड है और वहाँ की जो वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही समृद्ध हैं। बहुत अलग अलग टाइप के वहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जो जीव जंतु हैं उनके इतिहास की जानकारी हमें मिलती है जो बहुत अच्छे से वहाँ पे सेव करके रखी गई है। तो इस तरीके से अंटार्कटिका क्या है, हमें फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट को समझने के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। थैंक यू।